Welcome to Magic Fairy Tales. Let the magic begin. कहते हैं ना, कुछ सल्तनतें दिन में मुस्कुराती हैं और कुछ सिर्फ रात में आंखें खोलती हैं। सल्तनते माहिन भी कुछ ऐसी ही थी। रात पड़ते ही महल की सफेद दीवारें चांदनी में यूं चमकने लगती जैसे किसी ने उन पर चांद के टुकड़े बिखेर दिए हों। इस महल का बादशाह अज़फ़रान था, जो दिन के वक्त सल्तनत के कामों में मसरूफ रहता, मगर रात आते ही उसकी पेशानी पर परेशानी के बादल छा जाते। वजह उसकी 12 बेटियां, सब अपनी अपनी तरह हसैन थीं, मगर सबसे बड़ी शहजादी अडेल जैसे खुद चांदनी का रोप हो, और सबसे छोटी बेला एक छोटी सी शौख किरण जो हर वक्त हंसती रहती थी। दिन में सब शहजादियां अपने कमरे में रहतीं, किताबें पढ़तीं, कशीदाकारी करतीं या बाग में तितलियों के पीछे भागती नजर आतीं। बाहर से देखो तो सब कुछ आम सा लगता था, लेकिन असल राज तो रात में छुपा था। हर सुबह महल के नौकर हैरान खड़े रह जाते। शहजादियों के जूते बिल्कुल घिसे हुए मिलते। उनके लिए रोज नए जूते बनवाए जाते, मगर अगली सुबह वो फिर घिसे हुए होते। अरे ये जूते, ये तो बिल्कुल घिस गए हैं। बेला हंसी और बोली, हम ख्वाब खरामी कर रहे हैं। सब हंस पड़े। मगर बादशाह अज़फ़रान के चेहरे पर एक साया सा उतर आया। उसने धीरे से कहा, इस तरह नींद में चलने से जूते नहीं घुसते। पहले तो सबने सोचा शायद किसी ने मजाक में जूते बदल दिए हों। फिर कहा गया शायद कोई चोर है जो जूते चुराकर पुराने रख जाता है। लेकिन जब ये हर रात होने लगा तो बादशाह अज़फ़रान के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। एक सुबह बादशाह के हुक्म पर पूरे महल की तलाशी ली गई, मगर कुछ न मिला। बस वही घिसे हुए जूते और कैथरीन की मासूम हंसी जो कहती, शायद हमारे ख्वाब बहुत दूर तक चलते हैं। बादशाह हैरान और परेशान था। एक दिन उसने सख्त हुक्म दिया, आज के बाद महल के हर दरवाजे पर पहरा होगा, कोई भी अंदर या बाहर नहीं जाएगा। सिपाही दौड़ पड़े, हर दरवाजे पर तलवारें चमकने लगीं, ताले लगाए गए, खिड़कियां बंद कर दी गईं, यहाँ तक कि महल की दीवारों पर भी मुहाफिज गश्त करने लगे। लेकिन अगली सुबह वही मंजर, घिसे हुए जूते, चमकदार फर्श पर 12 जोड़ियों के निशान, और शहजादियां ऐसे सो रही थीं जैसे सदियों की थकन उतारी हो। बादशाह ने हाथों से सर थाम लिया। आखिर ये रातों को कहाँ जाती हैं? फिर वजीर ने कहा, जहाँ पनाह, जहाँ अकल काम ना आए, वहाँ किस्मत आजमाई करनी चाहिए। और एक ऐलान पूरी सल्तनत में गूंज उठा। सुनो सुनो, बादशाह माहिन अज़फ़रान का फरमान है, जो शख्स ये राज मालूम करेगा कि 12 शहजादियां रात को कहाँ जाती हैं, उसे बादशाहत का वारिस बनाया जाएगा। चंद दिनों में महल के दरवाजों पर लोगों का तांता बन गया। दूर दूर से बहादुर, शिकारी और शहजादे आने लगे, हर कोई अपने यकीन के साथ, अपने ख्वाब के साथ। एक दिन शहजादा फरामान मशरिकी पहाड़ों की सल्तनत से आया, ऊंची टोपी और चेहरे पर गुरूर की मुस्कुराहट। बादशाह के सामने आकर बोला, हुजूर, मैं सिर्फ तलवार नहीं, अकल से भी लड़ना जानता हूँ। मैं ये राज खोल कर रहूंगा। बादशाह ने सर हिलाया। याद रखो, जो रात को जाग ना सका वो सुबह वापस नहीं जा पाएगा। फरामान ने हंसते हुए कहा, मैं वो हूँ जो पहाड़ों की रातों में भी दुश्मन का साया देख लेता है हुजूर। इस तरह उसे 12 शहजादियों के कमरे के बाहर बैठने के लिए जगह दी गई। रात में दूर कहीं घड़ी ने 12 बजने का ऐलान किया। फरामान ने अपनी तलवार हाथ में ली और आंखें खुली रखीं। पहले पहर तक कुछ न हुआ, फिर उसने हल्की सी सरसराहट सुनी। चलो, देर हो रही है। फरामान चौंका। वो दरवाजा खोलने लगा, मगर उसकी पलकें बोझल होने लगीं। सुबह जब मुलाजमाओं ने देखा, फरामान फर्श पर सोया हुआ था और शहजादियों के जूते फिर से घिसे हुए। बादशाह ने अफसोस से कहा, एक और बहादुर जो नींद के जादू से हार गया। कुछ दिन बाद महल के दरवाजे पर एक चरवाहा आया। पहरेदार ने तलवार टिकाकर पूछा,
कहाँ का इरादा है चरवाहे? ये महल है, मैदान नहीं। मैदान में मैंने भेड़ें संभालें, अब जरा बादशाह के राज संभालने आया हूँ। पहरेदार ने हैरान होकर उसे अंदर जाने दिया। जब बादशाह असफरान के सामने पहुंचा, दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने नरम मगर सख्त लहजे में पूछा, तुम जानते हो कितने लोग इस राज में नाकाम होकर कैद में जा चुके हैं? मैंने जिंदगी में बकरियों का पीछा किया है हुजूर। जो उनके पाँव के निशान पहचान सकता है, वो इंसानों के कदमों की चाल भी पढ़ सकता है। दरबारी दबी दबी हंसी हंसने लगे, लेकिन बादशाह के चेहरे पर एक लम्हे को हैरत छिलकी। फिर उसने बुलंद आवाज में कहा, 3 रातें मिलेंगी थियो, अगर राज पा लिया इनाम तेरा, वरना चौथी सुबह कैद खाने में तेरा इस्तकबाल होगा। थियो ने सर झुकाकर कहा, मंजूर है हुजूर। उस रात महल में एक अजीब सी खामोशी थी। हवा जैसे अपनी सांस रोककर कुछ देखने का इंतजार कर रही हो। थियो आहिस्ता से चलता हुआ शहजादियों के कमरों के करीब पहुंचा और बिस्तर के नीचे छुपकर जा बैठा। कायली की आवाज आई, चलो जल्दी उठो, जाने का वक्त हो गया है। एक लम्हे में सब 11 शहजादियां अपने बिस्तरों से उठ गईं। एडेल ने अपनी चांदी की अंगूठी में छुपे नीले पत्थर को छुआ और दीवार पर हल्की सी चमक उभरी। फिर एक सुनहरी दुराड़। थियो की आंखें फैल गईं। दीवार के बीचों बीच एक दरवाजा उभर आया जो चांद की तरह चमक रहा था। अलीना ने आहिस्ता कहा, महल हमारा इंतजार कर रहा है। पहले वो उतरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और एक एक करके सारी 12 शहजादियां चमकते दरवाजे से गुजरती गईं। जैसे रोशनी के अंदर रोशनी समा रही हूँ। थियो ने जरा देर सब्र किया, फिर दबे कदमों आगे बढ़ा। वहाँ बस नरम सी चमक रह गई थी। उसने आहिस्ता से कदम बढ़ाया और दूसरी तरफ चला गया। जीना खत्म हुआ तो मंजर बिल्कुल बदल चुका था। वो एक लंबी चांदी की राहदारी में था, जिसकी दीवारें चमकदार पत्थरों से बनी थी और हर पत्थर के अंदर जैसे कोई सितारा धड़क रहा हो। कदमों के नीचे नरम चमकदार रास्ता और ऊपर छत पर उड़ते जुगनू जो लफ्जों की तरह फजा में तैर रहे थे। आगे चलकर वो रास्ता एक वसीओ अरीज झील पर खत्म हुआ। झील के किनारे 12 सुनहरी कश्तियां बंधी थीं। हर कश्ती में एक खूबरू नौजवान बैठा था। शहजादियां एक एक करके कश्तियों में बैठती गईं। बेला सबसे आखिर में बैठी और जाते जाते हंसते हुए बोली, अलीना, आज सबसे आगे मैं जाऊंगी। चांद की सल्तनत में तेज चलने की इजाजत नहीं। बेला। थियो एक दरख्त के पीछे छुपा और जब आखिरी कश्ती रवाना होने लगी, वो चुपके से उसके पैंदे से लिपट गया। कश्तियां जैसे ही किनारे लगी, शहजादियां उतरने लगीं। आगे एक लंबा शीशे का दरवाजा था। दरवाजे के उस पार रोशनी, नगमा और रक्स की लहरें उठ रही थीं। चलो बहनों, वादी जाग चुकी है। दरवाजा खुला और पूरा मंजर जगमगा उठा। दरख्त गाने लगे, फव्वारों के पानी चमकने लगे और फिजा में एक नरम सा जादू फैल गया। थियो के लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। वहाँ जमीन चांदी की नहीं बल्कि नरम रोशनी से बनी हुई थी, ऐसी कि कदम रखने पर हल्की सी ठंडक महसूस हो। दरख्तों के पत्ते चमक रहे थे और हर पत्ते से खुशबू की एक नन्ही लहर निकलती थी। अंदर का हॉल ऐसा था जैसे चमकती नदी बह रही हो। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उनके गाउन्स खूबसूरत जगमगाते ड्रेसेस में बदल गए। और दीवारों से रोशनी के पर्दे लटक रहे थे। 12 की 12 शहजादियां खुशी से झूम रही थीं, हंसते हुए एक दूसरे से सरगोशियां करती हुईं। फिर जैसे किसी ने आहिस्ता सा सांस छुआ,
हवा में मध्यम धुन गूंजी, दीवारें साज बजाने लगीं और फूल बांसुरी बजाते हुए खुलने लगे और वो सब डांस करने लगीं। थियो दरख्त के पीछे छुपा ये मंजर देखता रहा और बेइख्तियार बोल दिया, ये डांस सिर्फ खूबसूरती नहीं था तो ये जादू था, मगर ये जादू तो दिल को सुकून दे रहा है। फिर एक तरफ बैठते हुए हैना ने आसमान की तरफ देखा और बोली, अगली बार जब हम आएंगे हम दोबारा कभी वापस नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। ये हमारी रोशनी का वादा है, कैद नहीं, खुशी है। सब शहजादियां मुस्कुरा दी, हवा में हंसी बिखर गई। लेकिन थियो को पता था कि शहजादियां इस तरह यहाँ नहीं रह सकतीं, क्योंकि उन्होंने महल के मामलात भी संभालने हैं। उसने बादशाह को बताया कि वो जगह बुरी नहीं है, वहाँ शहजादियां खुश और महफूज होती हैं, लेकिन वो पानी के शहजादे उन्हें हमेशा के लिए अपने जादू से वहाँ रखना चाहते हैं। फिर बादशाह की इजाज़त से थियो ने उन झील के शहजादों से छुटकारा पाने का फैसला किया। अगली रात वो फिर गया। इस बार वो अपने साथ एक छोटी सी शेशी लाया जिसमें नदी का पानी था। कहते हैं कि ये पानी सच दिखाता है। शहजादियों के वहां जाने से पहले ही उसने चांदनी झील के किनारे पहुंचकर उसने शेशी का पानी झील में डाल दिया। पानी में हल्की सी लर्जिश हुई, फिर जैसे किसी ने आईने पर सांस फूंक दी हो। झील के अंदर के वो लड़के जो धुएं और रोशनी से बने थे, एक लम्हे में मद्धम पड़ गए और फिर सब गायब हो गए। शहजादियां ठटक कर रह गईं। उनके चेहरों पर हैरत थी, जैसे बरसों का बोझ हल्का हो गया हो। उनके जिस्मों से चांदनी के बंधन टूटने लगे और आंखों में पहली बार सुकून उतरा। अडेल ने आहिस्ता से कहा, ये क्या हुआ? थियो ने धीरे से कहा, जादू खत्म हो गया है। वो खलूक तुम्हें बांधे रखती थी, अब तुम सब आजाद हो। उसी लम्हे फिजा में हल्की रोशनी फैल गई, ऐसी जो दिन की आमद का ऐलान कर रही थी। अगली सुबह थियो महल के बाग में जागा। हवा में नर्म रोशनी थी, फूल खिल रहे थे। शहजादियां उसके गिर्द खड़ी थीं। कायली सहमी हुई बोली, क्या अब हम अपने जादुई महल में कभी नहीं जा पाएंगी? थियो ने जवाब दिया, आप बिल्कुल वहाँ जा पाएंगी, बस अब वहाँ आपको वो चांदनी से बने शहजादे नहीं बल्कि मैं लेकर जाऊंगा। ये सुनते ही शहजादी का दिल धड़क उठा। वक्त गुजरता गया, महल में जिंदगी लौट आई। हंसी, रंग और सुबह का मंजर फिर बसा। बादशाह अज़फरान ने खुशी से उसकी बहादुरी का ऐलान किया। थियो ने कहा, मुझे इनाम नहीं चाहिए, बस वादा करें कि अब ये महल कभी अंधेरों का मोहताज नहीं रहेगा।
اور شہزادیوں کو ان کی مرضی سے چاندنی محل جانے دیا جائے گا۔ اس دن سے سلطنت ماہن میں دن اور رات دونوں جیتے ہیں۔ شہزادیاں اب بھی جب دنیاوی محل کی چکا چوند سے تھک جاتی تو وہ اپنے چاندنی کے جادوئی محل میں جاتی اور رقص کرتی ہیں۔